बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन करूंगी। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को 1869 में डिमित्री मेंडलीव ने पेश किया था, जो कि एक रशियन केमिस्ट था। डिमित्री मेंडलीव का ताल्लुक रशिया के साइबेरियन टाउन से था। उस वक्त 63 एलिमेंट्स नोन थे, इसलिए उसने चाहा कि मैं इसको ऑर्गेनाइज तरीके से रखूं। 1869 में वो केमिस्ट्री का बुक लिख रहा था स्टूडेंट्स के लिए। इस दौरान उसने चाहा कि इसको मैं ऑर्गेनाइज तरीके से रख लूं, इसलिए उसने पीरियोडिक टेबल को कार्ड्स की बुनियाद पर पेश किया। किस तरह? ये जो गेम कार्ड्स नहीं होते, इसने सिंगल कार्ड उठाया और फिर सिंगल कार्ड के बैक साइड पर ईच एलिमेंट का प्रॉपर्टी लिखा। अब उसने देखा कि कुछ एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो इसने इसको अलग रखा। पीरियोडिक किस चीज़ को हम कहते हैं? जब ऊपर से नीचे हम आते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो कुछ एलिमेंट रिपीटेडली सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, तो इस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी के रिपीटिंग पैटर्न को हम पीरियोडिक कहते हैं। इसने कुछ एलिमेंट्स सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। अब वो इसी सोच में था कि इसको मैं कौन से शेप में रखूं, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में या टेबल के फॉर्म में। 3 दिन 3 रातें मुसलसल इसी सोच में था कि अचानक उसे नींद आ गया। ख्वाब में उसने देखा कि टेबल पर सारे एलिमेंट्स टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे ही वो जागा तो उसने पीरियोडिक टेबल को, उसने सारे एलिमेंट्स को एक टेबल के फॉर्म में पेश किया, ऑर्गेनाइज्ड किया। ये हमारे पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। इसमें जो ब्लू एलिमेंट्स है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, जो पिंक कलर्ड एलिमेंट है ये ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड है। उस वक्त नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुआ था। नोबल गैसेस 1895 में डिस्कवर हुआ था, इसलिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में इसका कोई पोजीशन नहीं था। पीरियोडिक टेबल हम किस चीज़ को कहते हैं? वो टेबल जिसमें एलिमेंट अरेंज होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और इसी मैनर में हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं कि वो एलिमेंट जिसका केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो वो सेम वर्टिकल कॉलम में आ जाए, तो इस टेबल को हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम प्रेजेंट होता है। मेंडलीव वो फर्स्ट पर्सन था जिसने पीरियड और ग्रुप के कंसेप्ट को पेश किया। पीरियड हॉरिजॉन्टल रो को हम कहते हैं। ग्रुप जो वर्टिकल कॉलम के फॉर्म में प्रेजेंट हो उसको हम ग्रुप कहते हैं। इस वजह से मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। मेंडलीव वो पहला पर्सन था जिसने 8 एलिमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अगर आप देखें, अल्कली, अल्कलाइन अर्थ मेटल और ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, ये दोनों मेटल्स हैं, लेकिन इसके प्रॉपर्टी थोड़े से डिफरेंट है। इसलिए मेंडलीव ने अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल को ग्रुप फर्स्ट ए, ग्रुप सेकंड ए में रखा, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट को ग्रुप सेकंड बी, ग्रुप फर्स्ट बी, ग्रुप सेकंड बी, ग्रुप थर्ड बी में रखा। और इसी तरह उसने 8 एलिमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में देखें तो मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स के लिए, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए गैप छोड़ा है। ये हमारे पास एल्यूमिनियम के नीचे जो सर्कल है, सिलिकॉन के नीचे जो स्टार है,
और टाइटेनियम से पहले जो टिक मार्क है, ये हमारे पास अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स है। एल्यूमिनियम के नीचे इसने नाम दिया एका एल्यूमिनियम। सिलिकॉन के नीचे जो स्टार है इसको नाम दिया एका सिलिकॉन। और टाइटेनियम से पहले टिक मार्क है, इसको स्कैंडियम। यहाँ पर स्कैंडियम एलिमेंट था जो बाद में डिस्कवर हुआ था। इन सारे एलिमेंट्स के इसने प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट किया। बाद में जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुए तो इसके प्रॉपर्टी सिमिलर थे उस प्रॉपर्टी के जो मेंडलीव ने पेश किए थे। एका मीन्स एल्यूमिनियम के नीचे जो जगह है उसको हम एका कहते हैं, वन को कहते हैं सिंगल प्लेस को। लिमिटेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट लिमिटेशन ये है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के कि ये एक्सप्लेन नहीं करता हाइड्रोजन के पोजीशन को, क्योंकि हाइड्रोजन सिमिलरनेस शो कर रहा है ग्रुप फर्स्ट ए के साथ बी और ग्रुप 7A के साथ बी। इसी तरह इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का एक लिमिटेशन ये भी है कि कुछ एलिमेंट जिसके प्रॉपर्टी सिमिलर है लेकिन उसको अलग अलग ग्रुप में रखा, फॉर एग्जांपल कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम। और आर्गन, अगर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आप देखें तो आर्गन का एटॉमिक वेट ज़्यादा है पोटाशियम की निस्बत, आर्गन को पोटाशियम से पहले रखा है। कोबाल्ट की एटॉमिक वेट ज़्यादा है निकल की निस्बत, उसको निकल से पहले रखा है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप का कोई पोजीशन नहीं है। आइसोटॉप वो एलिमेंट है जिसका मास नंबर से डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर न्यूट्रॉन की वजह से डिफरेंट होता है। इसका कोई पोजीशन नहीं है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप 8 है, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 8 शो कर रहा है, बाकी एलिमेंट शो नहीं करता, तो इसको एक्सप्लेन नहीं करता मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये हमारे पास 6 नंबर है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप अगर आप लिथियम को देख ले तो वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और इसके जो एडजेसेंट कॉलम है इसमें थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ये दोनों सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है ड्यू टू आइडेंटिकल एटॉमिक साइज, तो इस रिलेशनशिप को हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। इस लाइन को हम डायगोनल कहते हैं। वो एक्सप्लेन नहीं करता मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, डायगोनल रिलेशनशिप को भी एक्सप्लेन नहीं करता। लिथियम का डायगोनल एलिमेंट्स है मैग्नीशियम, बेरिलियम का एल्यूमिनियम है, बोरान का सिलिकॉन है, कार्बन का फास्फोरस है। एनामिलस बिहेवियर जो फर्स्ट मेंबर है ईच ग्रुप का, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके कुछ प्रॉपर्टी ऐसे हैं जो कि डिफरेंट है इसी ग्रुप के जो नीचे एलिमेंट्स हैं, इससे वो डिफरेंट कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट शो करता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम एनामिलस बिहेवियर कहते हैं। वो प्रॉपर्टी जो दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट शो करता है इसी ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से, तो इसको हम एनामिलस बिहेवियर कहते हैं। इसी एनामिलस बिहेवियर को भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन नहीं करता। इनर्ट पेयर इफेक्ट, अगर आप कार्बन फैमिली को देख लें और नाइट्रोजन फैमिली को देख लें, कार्बन फैमिली में अगर आप ऊपर से नीचे आए तो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेगा। जो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है वो ड्यूरिंग रिएक्शन रिमेन इनर्ट होगा, बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेगा, तो इस इफेक्ट को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन फैमिली में जो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है वो रिमेन इनर्ट हो जाता है और सिर्फ पी वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में हिस्सा लेता है, तो इसी इफेक्ट को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। और इसी तरह लेंथेनाइट एक्टेनाइट का कोई पोजीशन नहीं है,
मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर कोई प्लेस नहीं है। इन लिमिटेशन के बावजूद एलिमेंट नंबर 101 जब 1955 में इसको सिंथेसाइज किया तो पीरियोडिक टेबल के फाउंडर को, जो फाउंडर है मेंडलीव के नाम पर, इसको मेंडलीव का नाम दिया गया। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट, शेयर एंड लाइक।